सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो हमने टॉपिक किया था वो हमने पढ़ा था कि देखो सबसे पहले ना इससे जो लास्ट क्लास थी उससे जो पिछली क्लास थी तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था भाई वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, हमने जीडीपी निकालना सीखा था। ठीक है, और जीडीपी किस पे निकालना है? इस पे एमपी पे निकालना है। बात तो लग रही है? जो हमारे पास जीडीपी है किस पे हमारे पास हो? एमपी पे है, मतलब कि मार्केट प्राइस पे है, बाजार कीमत पे है। ठीक, तो हमने सकल घरेलू उत्पाद निकालना सीखा था बाजार कीमत पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे हमने इसको डिटरमाइन करना सीखा था। ठीक है, तो सीखने बस मैं तो बताता कि जितनी भी वैल्यू एडिशन होती है उसको जोड़ दो, तुम्हारे पास आ जाएगा। जो भी हमने मूल्य वृद्धि करी है उसको जोड़ दो और आ जाएगा। ठीक है, और भाई देखो आज तक का ना ये रिकॉर्ड है कि इस वाले टॉपिक का मतलब कि क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन अगर गलती से फिर भी आ गया तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक, सबसे पहले आज जो हम करेंगे भाई, अच्छा एक बात और है, मैं तुम्हें वो सारी बातें भी बताई थी कि किन किन चीज़ों को जोड़ा जाता है और किन किन चीज़ों को नहीं जोड़ा जाता। ठीक, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी चीज़ के आते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास ना अब मैं तुम्हें इसके कुछ पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो करवाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मान के चलो वैल्यू एडिड मेथड है। ठीक है, जो मेरे पास है मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि है। सुनो भाई, हमारे पास जो मूल्य वृद्धि विधि है ये है क्या? जो मेरे पास वैल्यू एडिड मेथड है ये है क्या? मैंने तुम्हें इसमें बताया कि हम जितनी भी वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है, हम जितनी भी वैल्यू एडिशन करते हैं उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या, वही मेरे पास पता क्या आ जाएगा, वो वैल्यू एडिड आ जाएगा, मूल्य वृद्धि आ जाएगी। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो एक फर्म है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन पहला मान के चलो मेरे पास एक फर्म है, उसने साल में जो ये मान लो परचेज करी है, जो उसने सामान खरीदा है, बात समझ आ रही है? तो जो उसकी परचेज है ना, परचेज गिवन है और सेल, मतलब कि जो खरीद है, खरीद दे रखी है और जो बिक्री है हमें वो भी दे रखी है। ठीक, उसके बाद अगली बात करता हूं, मेरे पास अंतिम स्टॉक, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो भी है, मतलब कि अंतिम स्टॉक है, उसकी वैल्यू उसने हमें बता रखी है। उसके बाद जो मेरे पास ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक है, जो मेरे पास प्रारंभिक स्टॉक भाई जो हमारे पास है ये बता रखी है। ये बात समझ आ रही है? ये चार वैल्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, इन चारों की चारों वैल्यूज से हमें क्या करना है भाई, हमें वैल्यू एडिशन निकालना है, जो मूल्य वृद्धि है वो निकालनी है। बातें तो लग रही है? तो सबसे पहले समझो कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें पहले समझना है कि भाई जो वैल्यू एडिशन को निकाला कैसे जाता है, पहले हमें ना माइंड में समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू एडिशन का मतलब है जो हमने बेचा है वो, ठीक है, और जो हमारी कॉस्ट थी वो, ठीक है, हमारी टोटल कॉस्ट और जो सेल है, सेल में से अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूं, बात समझ आ रही है? सेल में से जो मैं जितना मैंने बेचा है उसमें से अगर मैं कॉस्ट को, अगर मैं लागत को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो क्या होगा भाई? वही तो मेरे पास मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन वही तो होगा। बातें तो लग रही है? मान के चल लो कि मेरे पास 10,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा था, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान, जो मैंने सामान खरीदा था वो था मेरे पास 10,000 रुपये का, और जो मैंने बिक्री करी है ना वो मेरे पास है 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग स्टॉक है, इसकी बात करते हैं। पहले समझो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो क्या होता है। ये बातें तो लग रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लोजिंग स्टॉक और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है इसके बारे में सबको पता है कि क्या क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में सामान खरीदा होगा, ठीक है, सामान खरीदने से पहले उससे पिछले साल का कुछ सामान हमारे पास पड़ा होगा, यही तो होगा ना? सामान खरीदने से पहले पिछले साल का कुछ सामान हमारे पास पड़ा होगा, उसको क्या बोल दूंगा भाई? मैं ओपनिंग स्टॉक बोलूंगा। ये बातें पता लग रही है? किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? सबको आ रही है? उसके बाद
सेम तरीके से अगर ये जो मेरा साल खत्म होने वाला है, ये जो मेरा साल है खत्म होने वाला है, तो जितना मैंने सामान बेचा बेच दिया, लेकिन लास्ट में कुछ सामान मेरा बच गया। बातें तो लग रही है, लास्ट में मेरा कुछ सामान क्या है, बच गया है। जो सामान बचा है उसे क्या बोलूँगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा पता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या होता है, मैं तुम्हें लिखवाया था पहले, और मैंने इसीलिए कहा था कि भाई रिवाइज करने के लिए। हाँ भाई शिवम, जो मेरे पास अंतिम स्टॉक और जो प्रारंभिक स्टॉक है, इसके जो बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतिम स्टॉक और जो प्रारंभिक स्टॉक है, इसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग स्टॉक है, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? तुम बताओ मीनाक्षी, बताओ भाई ना, तुम बताओ सत्यमान। सुनो भाई, हम बताते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टॉक पता है क्या होता है? ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉक में परिवर्तन का मतलब क्या है, ये तो बता दो कम से कम। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? सुनो भाई, देखो तो तुम्हें ना एक बात ध्यान रख के चलनी है कि जो हमारे पास चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक में जो परिवर्तन है उसका मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर हमें सिर्फ ये वैल्यूज दे रखी हो, बात समझ आ रही है, सिर्फ मेरे पास ये वाली वैल्यूज अगर कभी भी दे रखी हो, तो इसके बेस पे, हाँ भाई बात समझ आ रही है, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसके बेस पे हम किस तरीके से ये मान के चलो कि जो वैल्यू एडिड है या फिर जो हमारे पास मूल्य वृद्धि है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले मान के चलो, मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अगर सिर्फ ये 4 वैल्यूज है, मैं तुम्हें आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। उन सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें समझ आना भाई किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने कहीं पे भी तीसरा सेक्टर लिया है या नहीं लिया है? तीसरा क्षेत्र लिया है या नहीं लिया है? कौन कंफ्यूज हो गया? तीसरा सेक्टर सरकार को लिया ही नहीं लिया? मैंने इसमें नहीं लिया ना, सरकार को नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे जो मैं जीडीपी निकालूंगा वो किस पे निकलेगी? एट एफसी, कारक लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी। बातें पता लगी? मैं तुम्हें क्या बात बता दी कि अगर कभी भी मेरे पास ऐसा होता है कि हम सिर्फ उत्पादन क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, सिर्फ इसकी बात करते हैं, जो मेरे पास प्रोड्यूसर सेक्टर और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, अगर सिर्फ इनके बीच की बातें चल रही होती है तो जीडीपी किस पर निकलती है भाई? एट एफसी निकलती है, कारक लागत पे निकलती है। बातें तो लगी? देखो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना ध्यान रख के चलना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे टैक्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम इसको ऐड वगैरह करके और तुम जो निकालोगे उसे किस पे निकालोगे? एमपी पे निकालोगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ 2 सेक्टर की बात चल रही है, तो किस पे निकालोगे? कारक लागत पे, एफसी पे निकालोगे, ठीक है। सुनो, तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज पहले से ही है भाई, इसको ना 1 लाख ले रहा हूं मैं, ठीक है, चलो 10 ही रह लेते हैं। सुनो, मेरे पास क्या जो परचेज है वो 10,000 की है, ठीक। उसके बाद जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक में ले रहा हूँ 20,000, और जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है उसको ले रहा हूं मैं, मान लो 30,000 है, ठीक है। तुम्हें बातें पता लग रही है? कभी भी अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये 4 वैल्यूज होंगी तो मैं क्या करना है? सबसे पहला जो मेरे पास वैल्यू एडेड, जो मूल्य वृद्धि निकालनी है हमें, वो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहला जो मेरे पास सेल है, सेल में सबसे पहले परचेस माइनस कर दो, ठीक है। देखो मैंने जितना बेचा है, बात समझ आ रही है? जितना मैंने बेचा है, अगर उसमें से मैंने जितना खरीदा है, बात समझ आ रही है? जितना मैंने बेचा है उसमें जितना मैंने खरीदा है उसको अगर माइनस करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या है कि भाई एक बात पता लग जाएगी कि मैंने कितने रुपए का सामान, कितने की वैल्यू मैंने बढ़ाई थी। मैंने क्या बोला कि भाई 10 रुपए का पेन है, ठीक, मतलब बनाने की कॉस्ट मेरी 10 रुपए की है और मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालूंगा? 15 - 10 5, ऐसे तो होगा।
इतने का मैंने बेचा है, सेल करी है, इतने का मैंने परचेस किया था, खरीदा था, ये तो बात पड़ी ना। मान लो इसके अंदर 4 फैक्टर आ जाएंगे ना, चारों के चारों उत्पादन के चारों कारक आ जाएंगे इसके अंदर, तो सेल में से मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका जो बीच का डिफरेंस है वो तो मेरे पास वैल्यू एडिड है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई यहां पे मेरे पास क्या है कि जो वैल्यू एडिड है, सबसे पहले सेल में से माइनस कर दो परचेज, जो मेरे पास बिक्री है, बिक्री में से खरीद को माइनस कर दो, इतनी बात पता लगी, ठीक है। जो भी मैंने सेल किया उसमें से पहले परचेज माइनस करो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही 2 चीज है, बात समझ आ रही है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही 2 चीज है तो तुम क्या करोगे, सिर्फ इतने से ही तुम्हारा वैल्यू और जो वैल्यू एडिशन आ जाएगा, जो मूल्य वृद्धि है सिर्फ इतने से आ जाएगी। सिर्फ 2 चीज लिखी है तो परचेज और सेल, अगर सिर्फ ये 2 चीज लिखी हुई ना तो तुम इसी से सारा कर लोगे। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये दोनों भी लिखे हुए ना तो तुम्हें इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करोगे भाई, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। सबको फॉर्मूला पता है, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। भाई जो स्टॉक में परिवर्तन है ये निकालना आता सबको, चेंज इन स्टॉक आता था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही तो होता है ना, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो। भाई कैसे निकालता हूं इसको मैं, जो मेरे पास चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक, जो मेरे पास स्टॉक में परिवर्तन है, भाई पहले बताओ किसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। जो मेरे पास क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक में से तुम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, जो मेरे पास अंतिम में से अंतिम स्टॉक, इसमें माइनस कर दो प्रारंभिक स्टॉक। अगर तुम इसको माइनस करते हो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भाई, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। किसका आंसर आ गया इसका, कितना, 30। मैं देख लो एक बार, सेल कितने की है, 30,000 की सेल है, माइनस कर दिया मैंने परचेज, कितनी की परचेज है, 10,000 रुपए की, ठीक है। प्लस क्या करना है, चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालूंगा भाई चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितने का मेरे पास, 20,000 रुपए का क्लोजिंग है, माइनस करो इसमें से ओपनिंग, 30,000 रुपए की मेरे पास ओपनिंग है। ये बातें तो लग रही है, इसमें दिक्कत है किसी को। फिर देखो 30,000 में से 10,000 का कितना बचा, 20, तो पहले इसको माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे तुम्हें पता है माइनस का 10,000 बच रहा होगा, हाँ भाई ये बातें तो पता है ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। और जब मेरे पास अलग अलग मतलब कि जब सेम साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर किस में आता है हमारा, प्लस में आता है। और अगर मेरे पास अलग अलग साइन है तो आंसर हमारा माइनस में आता है। ये बातें पता लग रही है। तो यहाँ पे साइन अलग अलग है, ठीक है, बातें तो लगी, प्लस माइनस माइनस, जिसको जिस तरीके से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 और मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे 10,000, तो कितना आ गया मेरे पे यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू एडिशन करी है कितने की है मेरे पास, हो 10,000 रुपए की है। तो मैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया वाला। भाई ये जो मेरे पास 10,000 है, ये बताओ किसके इक्वल होगा, ये जो 10,000 है किसके इक्वल है, जीडीपी, पता ना एफसी के, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं आया है, ठीक है। ये बात में आ गई, सब नोट डाउन किया नहीं क्या। अब सुनो, उसके बाद ना मैं इसका एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें सेम उस क्वेश्चन को करना है स्पीड में। यहाँ मेरे पास 1 लाख है, यहाँ पे 6 लाख, और यहाँ पे जो मेरे पास है यहाँ पे 4 लाख, और यहाँ मेरे पास है 2 लाख। भाई करो सर स्पीड में, जल्दी जल्दी।
तो हमारे पास टाइम है टोटल 30 सेकंड का टाइम है। लिखना भी है। 12-13 सेकंड हो गए। बाईस सेकंड। हो गए 30 सेकंड। हो गया? किस का हो गया? एक जने का हुआ है बस, 2 जने का। लिख के चलो भाई, सबका वेट नहीं करते हम। 30 सेकंड का टाइम दे। सिर्फ पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पता है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। अच्छा भाई, एक मिनट सुनो। ये वाली पहले बात सुनवाई सबको। यहाँ पे एक बात देखो, हमारे पास सेल थी ना, बिक्री थी यहाँ पे। भाई सेल थी, इसका मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताता कि इसको इससे कभी भी सॉल्व करोगे ना, मतलब इस वाले मेथड से कभी भी सॉल्व करोगे तो जीडीपी एट एमपी ही आएगा। मैंने हमेशा लिखवाया था ना। अरे मैंने क्या बोला था, जब भी इस मेथड से सॉल्व करेंगे जीडीपी एट एमपी आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मैंने इसमें पहले से ये मतलब कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ना, इसमें मान लो पहले से मैंने ये मान रखा है कि गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है इस पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस पे गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है। जो जीएसटी है ना भाई, वो बुक्स वगैरह पे नहीं लगती। बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारी जो बुक्स वगैरह उस पर जीएसटी नहीं लगती है। तो मेरा पता कर लेना ऑनलाइन वगैरह जो भी है, जीएसटी जैसे मान लो कि अगर मैं अमेजोन पर बुक वगैरह बेचता हूँ ना, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लगती ही नहीं है। तो एक बार चेक कर लेना, वो गुड्स एंड सर्विस वगैरह और ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अल्कोहल जो लिक्वर वगैरह होता है ना, उन सब पे भी एक्सक्लूडेड है वो सब। तो ये बात समझ में आ रही है? मैंने इसमें ये मान रखा था, मतलब क्वेश्चन के साइड में लिख लेना कि सपोज देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो टैक्स। ऐसा कौन कौन बुक के अंदर ढूंढ लगे कि उस पर जीएसटी लगी नहीं लगी? ठीक है, तो भाई क्या मानना कि मान लो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, माना कोई कर नहीं है। ठीक, ये बात सबको पता लग गई? हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? भाई अगले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला। ठीक, अब मैं इस वाले पॉइंट को उठा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है ना इसका पहला वाला, उसमें इसको लिख लो कि भाई हमने दो क्वेश्चन हो गए टोटल भाई, 2 क्वेश्चन हो गए। दोनों के अंदर ये मान लो कि सपोज देयर इज नो टैक्स। ठीक है, मान लो इस पर कोई टैक्स है ही नहीं। ठीक है, टैक्स नहीं, इसका मतलब क्या? टैक्स कितना है यहाँ पे? अरे टैक्स नहीं है, इसका मतलब कितना टैक्स है? 0। ठीक है, सुनो भाई, नैन्सी सोच रही थी क्या बोल रहे हैं भैया आज। भाई देखो ऐसी बातें होती हैं तो 0 होगा ना, कॉमन सेंस लगाओ। भाई सुनो, अब यहाँ देखो, अगर मैं अब इन बातों को हटा दूं, ये जो मैंने सपोज कर रखा था, अगर इन बातों को मैं हटा दूं, ठीक है, इसका वैल्यू एडिशन कितना आया था भाई? कितना था इसका? 7 लाख आ गया भाई। लेट मी चेक। सबसे पहले सेल 6 लाख, परचेज माइनस कर दिया 1 लाख, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग। ठीक है, अब लग रहा है तुम सब सही बोल रहे हो। ठीक है, देख लो, वो भी देख ही लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे कितना मेरे पास प्लस करना है, कितना यहाँ पे 2 लाख। चलो सही है। वैसे 3 लाख कौन बोल रहा था? अंकित भी कह रहा था। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 7 लाख। यहाँ सुनो,
भाई डिस्कस ना करो। तो GDP एट MP कितना है मेरे पे? 7 लाख है ये। हाँ भाई, ये तुम्हें बात है पता लगी। GDP एट MP कितना है? 7 लाख। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास टैक्स जो है, टैक्स जो कर जो हमारे पास है वो दिया है मैंने 30,000 रुपये, ठीक है। और जो सब्सिडी है, जो मेरे पास अनुदान है, जो सब्सिडी है वो मेरे पास है 20,000 रुपये, ठीक। भाई तुम सब स्पीड में इस GDP एट MP को GDP एट FC पे लेके आओ, जल्दी स्पीड में। GDP एट MP को GDP एट FC पे लेके आओ। और तुम्हारे पास इस बार है अभी, वही मान लो दोबारा से ले लो, 30 सेकेंड ले लो अब, ठीक है। जल्दी, जो तुम्हारे पास GDP एट MP है इसको GDP एट FC पे लेके आओ स्पीड में। हाँ वो तो तुम खुद देखो। तो हमारे पास GDP एट MP है, इसको GDP एट FC पे लेके आओ। 30 सेकंड में से 24 सेकंड हो गए, 25 हो गए, 26। ये मस्त बैठा है, देखो ऐसा करके बैठा है, ऐसे। ये सही में सूरज कह रहा है मैं क्या निकालू, सब निकाल रहे हैं। हाँ भाई, ये बातें आई सबको। अब सुनो, आंसर किस, आंसर आ गया तुम्हारा? भाई यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास GDP एट MP कितना है? 7 लाख, ठीक है। अब पहले ना हम आते हैं इसके बेस पे, ठीक है, कि हम FC से MP पे कैसे जाते हैं। बात समझ आ रही है? जो मेरे पास कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं। इसमें ऐड कर दो टैक्स को, जो कर है उसको प्लस कर दो, और माइनस कर दो सब्सिडी को, अनुदान को यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? MP पे। अब इसका रिवर्स कर दे कि MP से अगर हमें FC पे जाना होगा, MP से FC पे जाना है, तो टैक्स को कर देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। जो कर है उसको माइनस कर दो और सब्सिडी को प्लस कर दो, ठीक है। जो अनुदान है उसको प्लस कर दो। ये बातें पता लग रही है? तो क्या करूँगा भाई, यहाँ देखो सब, GDP एट MP 7 लाख है, ठीक। इस 7 लाख में से यहाँ देख जाओ भाई, जो 7 लाख है इसमें से टैक्स को पहले कर दो माइनस। जो मेरे पास टैक्स है, जो कर है, इसको कर दो माइनस। और कितने का टैक्स है भाई? 30,000 रुपये का टैक्स है। अगर मैं कुछ पूछ रहा नहीं बताओ फिर देखना। या सुनो, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 6,70,000, ठीक। और इसमें सब क्या हमें करना है, और क्या ऐड करना है? हमें इसमें ऐड कर देना है सब्सिडी को, जो अनुदान है उसको ऐड कर दो। कितने का भाई अनुदान? 20,000 रुपये। तो कितना आ गया मेरे पास GDP एट FC? GDP एट FC कितना आ गया? 6,90,000। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम्हारे पास GDP एट MP है ना, ठीक। इसको GDP एट MP से हम GDP एट FC पे आ गए, ठीक है। अब इस GDP एट FC से मेरे पास जो GDP एट FC मेरे पास है 6,90,000। तुम्हें इससे जाना है NDP एट MP, ठीक है। बात हमारी कहाँ जाना है? तुम्हें NDP एट MP पे जाना है। मतलब कि जो मेरे पास क्या है, एक मिनट भाई, इस पर तो जा नहीं पाओगे, चले जाओगे? हाँ चले जाओगे, देखते हैं। तो पहले ही मना कर रहा है। तुम्हारे पास जो डेप्रीसिएशन है, मूल्य ह्रास जो है, वो हमारे पास है 70,000 रुपये, ठीक है। जल्दी करो स्पीड में से।
कितना आया भाई? भाई इतना आसान क्वेश्चन ना हो रहा। कितना है शिवम? अभी आ ही रहा है, तुम्हें कुछ और आएगा जो अभी। कितना है अंकित? हो गया सबका? यहाँ देखो भाई, जीडीपी एट एफसी हमारे पास है। यहाँ देख जाओ सब, जीडीपी एट एफसी है, ठीक है। कितना है मेरे पास? 6,90,000, ठीक है। 6,90,000 हमें कहाँ पहुँचना है? जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एनडीपी एट एमपी, ठीक है। तो पहले मेरे को पता है डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ठीक है, मेरे पास सकल से शुद्ध पे जाने के लिए क्या कर देंगे? पहले हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। जो मेरे पास मूल्य ह्रास है उसको पहले माइनस कर दो। कितने का भाई मेरे पास यहाँ पे? 70,000, ठीक। हम कहाँ पहुँच गए अभी? एनडीपी एट एफसी कितना मेरे पास? 6,20,000। एफसी पे है ना हम? हाँ भाई, कहाँ पे हम? यहाँ पे एफसी, एनडीपी एट एफसी पे, मतलब कि हम कारक लागत पे हैं अभी। हमें कहाँ पहुँचना है? यहाँ से एफसी से कहाँ पहुँचना है हमें? एमपी पे। क्या करूँगा? टैक्स को ऐड कर दूंगा, टैक्स सब्सिडी माइनस। तो यहाँ पहले हम प्लस कर देंगे टैक्स को, जो कर है मेरे पास उसको पहले हम कर देंगे ऐड। कितने का टैक्स है भाई? 30,000 रुपये, ठीक। और माइनस कर दूंगा यहाँ पे क्या? तो मेरे पास सब्सिडी है, जो अनुदान है, कितने का है? 20,000। कोई बताया कितना आ रहा है? 6,30,000, ठीक है। तो एनडीपी एट एमपी कितना आ रहा है भाई मेरे पे? 6,30,000। बताओ, इन बातों में दिक्कत लग रही है किसी को? हाँ भाई, देखो ये सब चीज़ कम से कम याद रख के चलो। मैंने एक क्वेश्चन से 6-7 क्वेश्चन बनाए, तो अगर तुम्हें ये वाली बातें पता नहीं रहती भाई बहुत दिक्कत आएगी। अब मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब्सिडी जो है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि जो मेरे पास सब्सिडी कैन बी ग्रेटर देन टैक्स और नॉट, मतलब क्वेश्चन मेरे पास है अनुदान, जो अनुदान है वो कर से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैंने तुम्हें कोरोना की वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था, याद है? कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी टैक्स से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ है, बात समझ आ गई भाई? अब सुनो, ये सारी बात पता लगी पहले सबको? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब एक सुनो भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है, समझो पहले मेरे पास ना, समझो हमारे पूरे इकोनॉमी में सिर्फ 2 कंपनी है। क्या है? सिर्फ 2 कंपनी। एक कंपनी के नाम है ए, दूसरी कंपनी के नाम है बी, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला जो हम ए की, देखो पहला जो मेरे पास पॉइंट लिखा है ना, वो ये है, ए ने सेल किया है, ए सेल, ठीक है। इसने क्या किया भाई? बेचा है। ए की बिक्री है हमारे पास, और वो जो है वो भाई 100 लाख है, मतलब कि भाई लाख में अमाउंट, ठीक है। कितने में? लाख में अमाउंट है, सारे ध्यान रख के चलना। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास है वो है फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद। भाई ए ने, मतलब कि ए परचेज फ्रॉम बी, ए ने बी से खरीदा है, तो कि ए ने खरीदा है, ए ने बी से खरीदा, ए ने बी से खरीदा भाई। और वो जो खरीदा है ना, वो खरीदा है 40
40 लाख का है। तीसरा, थर्ड पॉइंट मेरे पास है, फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा है, जो मेरे पास बी है, ठीक है, बी परचेज फ्रॉम ए, मतलब कि बी ने ए से खरीदा है, और वो जो खरीदा है ना वो है 60 का, ठीक। फोर्थ पॉइंट, जो चौथा है, कह रही फर्म बी द्वारा बिक्री, बी ने सेल करी है, ठीक है, बी ने क्या भाई बिक्री करी है, और वो जो करी है 200 की। अगला 5वां पॉइंट मेरे पास है, फर्म ए का अंतिम स्टॉक, तो एज क्लोजिंग स्टॉक, भाई ए का अंतिम स्टॉक है, ये अंतिम स्टॉक है, किसका है भाई, ए का। फर्म ए का अंतिम स्टॉक मेरे पास है 20। उसके बाद 6th पॉइंट जो हमारे पास है वो है फर्म बी का अंतिम स्टॉक, तो मेरे पास है 20 क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक है किसका, बी का, वो हमारे पास है 35। फिर जो मेरे पास अगला है, फर्म बी का प्रारंभिक 7 पॉइंट है, 20 ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि जो बी है उसका प्रारंभिक है, और वो हमारे पास है 25। नेक्स्ट 8वां, भाई इसे थोड़ा ए कर लेना इस वाले को, ठीक है, इसे ए कर लेना, इसे बी कर लो। और जो बी का जो ओपनिंग है, बी ओपनिंग स्टॉक जो प्रारंभिक है हमारे पास, वो है 45। फिर भाई इन दोनों ने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड, दोनों ने टैक्स पे किया है, और इनडायरेक्ट टैक्स है वो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है कर का भुगतान किया है, जिसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास, ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारे पास है 30। क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे बोला है कि भाई पहले वैल्यू एडिशन बाई वैल्यू एडेड बाई, पहला ए का निकालना है, फिर दूसरा बी का निकालना है, मतलब कि हमें मूल्य वृद्धि निकालनी है, मूल्य वृद्धि निकालनी है, पहले ए का और फिर बी का। दूसरा हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। ये सबको बातें पता लग रही है भाई, सबको क्वेश्चन पता लग गया हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब सुनो इसके अंदर भाई हम ना क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे दोनों का। पहले समझो हमारे पास टोटल, मैंने क्या बोला, हमारी इकोनॉमी में टोटल हमारे पास जो फर्म है कितनी है, वो 2 फर्म है, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी कितने फर्म है उसके अंदर, 2। पूरे अर्थव्यवस्था में कितने पूरे वो कंपनी टाइप मान लो, ठीक है, 2 कंपनी है टोटल, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है, बी। तो दोनों ने वैल्यू एडिशन करी होगी, दोनों ने मूल्य वृद्धि करी होगी, बात समझ में आ रही है। तो पहले ए का अलग निकाल लो, ठीक है, फिर बी का अलग निकाल लो, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ए का अलग निकाल लिया, बी का अलग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, क्या है मेरे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। पहले इस बात में दिक्कत तो नहीं किसी को, पहले मैंने ए का निकाल लिया, ए का जितना आया प्लस बी का आ गया, ये मेरे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। तुम्हें कहाँ जाना है, एफसी पे, एफसी पे जाना ना, तुम्हारे पास टैक्स है यहाँ पे 30 रुपये का, कर देना इसके साथ, बातें तो लगी। 30 रुपये का टैक्स है ना तुम्हारे पास, तो भाई 30 लाख है, ठीक है, ये बातें तो लगी। अप्रत्यक्ष बोला है मैंने भाई, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो पहले से हो रखा है, टैक्स माइनस सब्सिडी हो रखी है पहले से ही, ठीक है। थोड़ा तेज बोलो।
दो टैक्स नहीं, दोनों ने मिला के पे किया है, ठीक है भाई ध्यान रखना दोनों का मिला के है ये ए प्लस बी। मैंने बता दिया पहले ए प्लस बी का निकालो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, उसके बाद जाके तुम्हें माइनस कर देना है, ठीक है। करो इस वाले क्वेश्चन को।